आप सबको क्या नज़र आ रहा है? कुछ मछलियाँ और ये छोटी छोटी सी कलरफुल सी बॉल्स जिन्हें हम ऑर्बिस कहते हैं। ये छोटी सी होती हैं, आप इनको पानी में डालें तो फिर ये ऐसे ग्रो कर जाती हैं। ये एक लाइट है, नाइट बल्ब कह लें इसे। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये फिशेस इसके अंदर मूव करती हैं और बिल्कुल रियल लगता है, ऐसे लगता है छोटा सा फिश एक्वेरियम है। अच्छा जी, मैंने चलाया और ये चला ही नहीं, ये क्या बात हुई? रोज़ हम इसी को चलाते हाँ जी, चलिए जी, हो जाते हैं मसले मसाइल, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरी वीडियो का टॉपिक जो है या मेरी वीडियो इससे रिलेटेड है, तो चलें देखते हैं ये मेरा दिखाने का क्या मकसद है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। बस सब्र रखिए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? सहरी भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और सुनाएं, काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सॉरी, काफ़ी मसरूफियात थी मेरी लाइफ में तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए, मैं आपसे कुछ फिशेस के बारे में बात कर रही थी, अब हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो ये आप एक्वेरियम देखें, इसमें मछलियाँ तैर रही हैं, बीच में कलरफुल सी जो बॉल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। क्या कभी आपने सोचा है अगर ये फ़िश एक्वेरियम या ये लाइट हमारी दुनिया हो और ये मछलियाँ हमारी ज़ात हो, हमारी फैमिली हो, और ये जो बॉल्स हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के लोग हों जिनके साथ हमें इस दुनिया में सरवाइव करना है, और या यूँ कहा जा सकता है कि ये जो मछलियाँ डिफरेंट कलर्स की हैं ये हमारी ही ज़ात हो, लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों से मिलकर मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस कर करके हम में उन सारे लोगों का कलर आ चुका हो और हम ज़िंदगी से जो कुछ सीखे हों वो हम इन रंगों में शो कर रहे हों। मुझे जिस तरह एक्सप्लेन करना आता है, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि मैं जब ये लैम्प ख़रीद कर लाई उसमें सिर्फ फ़िशेस थी। मैंने उसके अंदर जब ये ऑर्बिस डाल दी तो जब मैं इसको देखती थी मुझे ऐसे ही लगता था कि ये मैं हूँ, ये जो छोटी छोटी बॉल्स हैं ये मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, उसमें मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सारी दुनिया शामिल है जिन जिन को मैं जानती हूँ। और फिर मैं उनकी नेचर को देखते हुए अपनी नेचर को कैसे चेंज करती हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मेरे पे क्या तब्दीली आती है, मेरी शख्सियत पे उसका क्या असर पड़ता है। तो वो जो मछलियाँ डिफरेंट कलर्स की हैं वो मैं ही हूँ और वो फिर मेरी आगे से मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं डिफरेंट तरह के लोगों को डील करते हुए। तो आपको मेरी एग्जाम्पल कैसी लगी? आप लोग क्या इससे रिलेट करते हैं? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है जो मैं सोच रही हूँ? जी, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और ये मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि आपके घर भी ऐसा होता है? आप ये मेरी मानों के कारनामे चेक करें। हमारे घर की दीवारें जो हैं वो उसके लिए कैनवस है और वो माशाल्लाह उस पर बड़े मज़े से पेंटिंग करती हैं और बहुत खुश रहती हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को दुनिया में हमेशा खुश व खुरम रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता करे। जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा, तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सब लोग ज़रूर ये बात सोचते होंगे कि मेरे चैनल का नाम वर्ल्ड ऑफ ब्रावो सहरी क्यों है। तो आज मैं आपको उसकी रीज़न बताऊंगी कि मेरे चैनल का नाम ये क्यों है। ये ब्रावो, चले वर्ल्ड तो समझ में आता है सबको, सहरी भी समझ में आता है, ये ब्रावो के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें और मेरी विंडो चेक करें, ये हम लोग साफ़ नहीं कर सकते, ये बाहर से साफ़ होगी जो कि बिल्डिंग वालों का काम है। तो मैं विंडो में खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को विंडो आप लोगों को विंडो जो है वो थोड़ी सी गंदी नज़र आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में सफाई भी इम्पॉर्टेंट है और ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट है। हुन असी सारी ज़िंदगी सफाइयाँ तो नहीं करते रहना ना। मैं ख़ुद भी बहुत सफाई पसंद हूँ, लेकिन कई सारी चीज़ों से नज़रअंदाज करना पड़ता है अपने आप को, क्या करें भाई।
अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। अब वो टॉपिक ये है कि मेरे चैनल का नाम ऐसे क्यों पड़ा। तो मैं आपको बताती हूँ कि 2023 में 13 जनवरी को मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। आप सब जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए एक बार सूरत फ़ातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा जी, मैं शुरू से बहुत सेंसिटिव रही हूँ और मैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी, उनके लिए अच्छा सोचती थी। गुस्से की भी मैं तेज़ हूँ, लेकिन मैं लोगों का भला बहुत करती थी और अपने आप को पीछे रखती थी, हमेशा लोगों को अपने से पहले रखती थी। तो उसमें क्या था कि कई सारी परेशानियां भी उठानी पड़ती थी, क्योंकि लोग धोखा देते थे, लोग यूज़ करते थे, लोग मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाते थे। उन सबको ये लगता था कि सहर, मेरा रियल नेम सहर है और निक नेम सहरी है। घर में मुझे सारे सहरी कहते हैं। जी जी, वही वाली जो रमज़ान में आप लोग सुबह उठ के करते हैं। तो खैर, मुझे सब लोग इसी तरह यूज़ करते थे। उन्हें ये लगता था कि सहरी को तो किसी बात का बुरा लगेगा नहीं, तो चलो जी इसको अपनी उंगलियों पे नचाओ, जो हम कहेंगे सहरी वो करती जाएगी। उसमें फैमिली भी शामिल हो सकती है, फ्रेंड्स भी शामिल हो सकते हैं। मैं किसी को पॉइंट नहीं करना चाहती, बस इसी तरह के लोग थे मेरी ज़िंदगी में कि मैं अपने आप को सोचती ही नहीं थी। तो मेरे अब्बू मेरी नेचर को देखकर हमेशा ये बोला करते थे कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आई होप कि जो शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते हैं उन्हें समझ आई होगी ये शेर। जी, मुझे हर किसी की फ़िक्र होती थी। अब कोई फ्रेंड है, उसका मैसेज नहीं आया अगर 3-4 दिन, तो मुझे टेंशन पड़ जाती थी कि अच्छा उसके घर में सब खैरियत है, वो ठीक है, वो कहीं बीमार ना हो। मैं उसको मैसेज करके पूछना शुरू हो जाती थी कि आप ठीक हैं, सब खैरियत है, और वो बॉदर नहीं करती थी मुझे जवाब देने के लिए। तो मैं फिर उस पर टेंस होती थी कि अल्लाह करे सब खैरियत हो, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो मेरे अब्बू इस तरह की सब चीज़ें मेरी नोट करते थे और देखते थे। अब्बू से मैं जब 19 ईयर्स की थी मेरा निकाह हो गया था और मैं 22 की थी तो मैं UAE आ गई थी। अब एक लड़की जिसने सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारी हो, सडनली वो बिल्कुल एक नए देश में अकेली हो जाए। और मैंने यहाँ पे सरवाइव करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह से गए रात को आते थे, शाम में आई मीन। तो मुझे पूरा दिन अकेले गुजारना है, किस तरह टाइम मैनेज करूँ, किस तरह अपना वक्त गुजारूँ। तो खैर वो फिर एक लंबी स्टोरी है, फिर किसी वीडियो में बताऊँगी आपको। लेकिन हुआ ये कि अब्बू जब मैं यहाँ पे आई तो अब्बू ब्रावो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं शाबाश, किसी को हम टीचर्स जो हैं जब स्टूडेंट्स अच्छा कोई पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ब्रावो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये ब्रावो उस सेंस में आता है। और मेरे अब्बू ने इसको किस सेंस में यूज़ किया कि अब्बू मेरे लिए हमेशा, मैंने कहा थोड़ा सा व्यू भी चेंज करूँ, आपको दिखाऊँ ये 3 बर्ड्स माशाल्लाह कैसे मज़े से चल रहे हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि अब्बू ने ब्रावो के सेंस में यूज़ किया कि अब्बू जी हमेशा मुझे जब फ़ोन करते थे ना पाकिस्तान से हाल चाल पूछने के लिए, तो अब्बू मुझे कहते थे मेरी ब्रावो बेटी कैसी है, और ब्रावो बेटी क्या हाल है, मेरी ब्रावो बेटी कब आएगी। अब वो जो मुझे समझ में आती थी कि अब्बू ब्रावो को बहादुर की सेंस में यूज़ करते थे कि मेरी बेटी सेंसिटिव भी है लेकिन इसने हालात का मुकाबला किया, किस तरह अपने आप को एडजस्ट किया, लोगों से धोखे खा के भी ज़िंदगी गुजार रही है, रोती भी रहती है, परेशान भी होती है। और मैं अपनी फैमिली वालों के लिए भी ऐसी हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने कज़न्स के लिए। मेरे दिल में हर किसी का एहसास अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। और फिर लाइफ की इस सारी स्ट्रगल में मैं अपने अब्बू के फ़ोन का वेट करती थी। मेरे अब्बू जब मुझे फ़ोन करते थे तो जब वो पहली लफ्ज़ ही कहते थे सलाम के बाद कि मेरी ब्रावो बेटी का क्या हाल है, और कभी मैं गुस्से भी हो रही होती थी, कभी अगर मुझे गुस्सा चढ़ा होता था तो अब्बू उस पर भी कहते थे अच्छा ब्रावो बेटी आराम से, बेटा क्या हो गया, कुछ नहीं, ब्रावो कुछ नहीं।
इस तरह कर कर अब्बू जो मुझे कहा करते थे ना, मेरे बस जहन में वो बातें रह गई। मैं पहले टीचर थी यूएई में, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है। जब मुझे अल्लाह ताला ने मानो जैसी रहमत से नवाजा, फिर मैं घर में बोर होती थी। बोर से मुराद है कि एक ह्यूमन को, एक हाउसवाइफ को या एक इंसान को अपना मी टाइम चाहिए होता है। अब वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। हम हर रोज़ इस्लाम भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग दीन दुनिया साथ लेकर चलते हैं। तो मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए या अपने मी टाइम के लिए ये चैनल बनाया। और फिर मैं सोचती रही कि मैं इसका नाम क्या रखूँगी। फिर मैंने कहा कि ये मेरी दुनिया है, मैंने इसमें अपनी दुनिया दिखानी है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ। मैं बाकी व्लॉगर्स की तरह तो व्लॉग नहीं बनाती कि अपनी डेली रूटीन तो नहीं दिखाती, लेकिन चलो जो थोड़ा बहुत मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ, तो उस लिहाज से इसका नेम होना चाहिए। तो फिर मैंने इसका नेम वर्ल्ड ऑफ ब्रावो सहरी, क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी थी, तो अब्बू की मेमोरी में कि अब्बू मुझे ब्रावो बेटी कहते थे, तो फिर मैंने इसका नाम रखा था वर्ल्ड ऑफ ब्रावो सहरी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये चैनल नेम की स्टोरी कैसी लगी, आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी, या आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मेरी पर्सनैलिटी में अगर कोई बात अच्छी लगती है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने साथ दूसरों का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।